पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। मोदी का डर होना चाहिए, मोदी का डर है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़वाने के अलावा इस देश में कुछ नहीं किया। आपने तो उस औरत को छोड़ दिया जिसके साथ आपने फेरे लिए थे। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया, और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, साधु से साधु मिले और मिले नीच से नीच। एक भी नेता ने इस भारत देश के लिए कुछ भी नहीं करा। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा रहे हैं, तो कुछ इस्तीफा जो है वो अपने पद से दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये बीजेपी के लिए एक फायदा जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इंदौर का मामला भी अभी गरम जो है वो सामने आया है, और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन को इससे कितना नुकसान होते हुए दिख रहा है, ये जानेंगे जनता से कि आखिर जनता इसे किस तरीके से देख रही है। क्या जो इस्तीफे का दौर कांग्रेस में चल रहा है या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं, उससे इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान जो है वो फेस करने को मिल सकता है। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर शर्मा। सुधीर जी, क्या लग रहा है ये जो इस्तीफे का दौर चल रहा है, इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बीजेपी का किया हुआ तो है नहीं है। हाँ। ये अयोग्य क्षमता वाले व्यक्ति को अगर आप सत्ता देने की कोशिश करेंगे, हाँ। तो जो योग्य व्यक्ति होगा वो तो दूर होगा ही। कौन है अयोग्य, किसे बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन में कौन योग्य है मुझे बताइए। हाँ। वो तो कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े लीडर हैं उसमें। लीडर नहीं है। हाँ। सबके सब भ्रष्ट हैं। हाँ। और भ्रष्टाचार में अकंठ तक डूबे हुए लोग हैं। अच्छा। जो अपनी भ्रष्टाचार की पोटली को और खुलने से बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो रखे हैं। हाँ। उसका ही एक नतीजा दिल्ली में आया सामने। हाँ। अरविंदर सिंह लवली जी हाँ। के द्वारा अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हाँ। इस्तीफा देना, मगर प्रोपेगेंडा क्या फैलाया गया कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जो व्यक्ति गठबंधन के खिलाफ है, जो व्यक्ति गठबंधन के खिलाफ था, उसकी नहीं सुनी गई। उसने अपने साथियों का दर्द ही तो बयां किया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिस पत्र को उसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा, बीच में कोई नहीं था, वो 2 घंटे में वायरल भी हो जाता है। ये कैसा? ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और लोकतंत्र तो विपक्ष में है ही कहाँ, क्योंकि पता है ना कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई और उसका संयोजक नहीं बन सकता है। तो 11 साल में केजरीवाल के अलावा बताइए कौन संयोजक बना? कोई नहीं बना, और बन भी नहीं सकता है। अब अगला नंबर सीएम बनने के लिए भी जो आ रहा है वो सुनीता केजरीवाल जी को हाईलाइट किया जा रहा है। ये भी एक परिवारवादी पार्टी की तरफ अग्रसर है। दूसरा, और अन्य सभी पार्टियां तो ऑलरेडी ही परिवारवादी हैं, चाहे कांग्रेस ले लीजिए। यही संजय सिंह जी बोला करते थे ना, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक परिवारवादी पार्टियां ही हैं, हम एक अलग राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। क्या है, ये भी तो उसी परिवारवादी पार्टी में पहुंच गए ना। कितनी सहमति रखते हैं? क्या इस्तीफे के दौर से इंडिया गठबंधन को नुकसान और बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, अभी भाई साहब ने बोला ना योग्य और अयोग्य की बात करी, तो यहाँ पे मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं बात तो सही है कि आज इंडिया गठबंधन में कोई भी देश चलाने लायक योग्य नहीं है। अच्छा। जो भी अपने आप को नेता मानता है। हाँ। ये एक दूसरी बात हो गई। लेकिन ऐसा है, जो अभी इस्तीफे की जो बात हुई है, अभी जो पीछे लवली जी का और तमाम लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, हाँ। कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया, इसका मैं थोड़ा सा आपको सटीक विश्लेषण कर देता हूँ। ये घोषणा मैंने करीब 15-20 दिन पहले ही कर दी थी। हाँ। कि ये होने वाला है। हाँ। और नाम के सहित लवली का तो इंडिकेशन मैंने दे दिया था। देखिए, ऐसा है, इसका जो मुख्य कारण है, जो योग्य और अयोग्य वाली बात तो हो ही गई। हाँ। कि भाई जनता समझ रही है कि भाई कौन देश चला सकता है। लेकिन जो मुख्य कारण है, जिस केजरीवाल ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, सबसे पहला प्रहार कांग्रेस पे और उसके बाद सारे पे। लेकिन आज जो है, थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, जन लोकपाल कानून बनाने के लिए आंदोलन किया, और उसी कांग्रेस के वोट बैंक को हासिल करके आज ये सीएम बने हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में दिल्ली में नेता थे, जो दिल्ली के शीर्ष स्तर के नेता थे, जो इतने सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कि भाई हर कोई चाहता है समाज सेवा या पार्टी में रहता है, एक उम्मीद रहती है कभी कभी हमको चुनाव लड़ने का मौका मिले। अब उसमें क्या है कि भाई वो डिफीट हो गए, तो वो एक दूसरी बात है
कि जब अभी तक आमने सामने लड़ रहे थे आप, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, यही अजय माकन ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। थोड़ा सा भाई साहब प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अजय माकन ने 2023 में जो है आरोप लगाया कि जो है वो 100 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव जीतने के लिए किया है और ये घोटाला शराब घोटाले से संबंधित है, इसकी जांच हो। और वही आप जाकर के उसी से हाथ मिला लिए। उसमें जो है पंजाब में क्या गठबंधन, देखिए गठबंधन का मतलब होता है कि वास्तव में दिल एक दूसरे का साफ हो। जब आप लोगों का दिल साफ है तो चलिए, जो गिला शिकवा था चलिए दूर हो गया मान लीजिए। तो आप पंजाब में एक भी सीट पे गठबंधन नहीं, आमने सामने लड़ रहे हो और यहाँ पे 7 ही सीट है, कोई बहुत बड़ा तोप तो है नहीं, 7 ही सीट है। और उस 7 सीट में आज़ादी से पहले ही पार्टी जो कांग्रेस है वो घुटने पे आ गई, 3 पे लड़ रही है। गठबंधन यदि दिल्ली में मान लो चलो किए, तो जहां पे कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी वहां पे कांग्रेस के टिकट की घोषणा होती, और जहां पे आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी वहां आम आदमी पार्टी को लड़ाते। लेकिन अरविंदर सिंह लवली पूर्वी दिल्ली से, लवली जी जो पूर्वी दिल्ली से दूसरे नंबर पे थे, 1 लाख कुछ हजार वोटों से हारे थे, तो वहां पे वो दूसरे नंबर पे थे, वहां आम आदमी पार्टी को टिकट दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो है, जो अपनी मेहनत खुद पसीने सींच करके जनता में किया वो दूसरे नंबर पे आया। थोड़ा सा उसको मौका देते तो हो सकता है फाइट में आ जाता। ठीक है, आपसे एक सवाल लूंगी। कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें कोई योग्य ही नहीं है, सब अयोग्य हैं और सब भ्रष्ट। आ रहे हैं 2 मिनट। पहली बात तो ये कि इंडिया गठबंधन का पीएम फेस क्या है? हाँ। क्या है? किसे मानते हैं आप? नहीं, कोई पीएम फेस है ही नहीं है, सबको अपनी लालसा है कि अयोग्य है, इसलिए ये अयोग्य है। सही बात मानी जा रही है एक तरीके से। एक तरफ बीजेपी है राइट विंग, एक तरफ कांग्रेस है लेफ्ट विंग। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा फेस, इतना बड़ा कोलिशन और उसके अंदर भी इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स, क्या वो इतना बड़ा कोलिशन आज के टाइम पर इंडिया को संभाल पाएगा? अगर यहाँ पर कोई भी है समर्थक इंडिया गठबंधन का, हालांकि थोड़े समय तक तो मैं भी लेफ्टिस्ट ही था, पर अब मैं थोड़ा राइटिस्ट हो रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? पावर में कौन है? पावर की बात नहीं है, अगर आप वोट देते हैं, अगर आप वोट टाइम पर आइडियोलॉजी किसकी सही है? आज के टाइम पर आइडियोलॉजी जिसकी जरूरत है हमें, वो राइट की है। तो कुछ ही मिनटों में आइडियोलॉजी आपकी चेंज हो गई, आप ऐसा कह रहे हैं? कुछ ही मिनटों में नहीं हुई। मैं लेफ्ट का था, अभी मैं राइट में आ गया। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अभी लेफ्ट का था। अभी तो आप बात कर रहे थे, पीछे सब बता रहे थे। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भैया, थोड़ा सा करा दीजिए। पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, एक ऐसी कहावत है। और साधु से साधु मिले और मिले नीच से नीच। तो ये जो गठबंधन है ना, ये नीचों का गठबंधन है। पर यहाँ पे साधु से साधु मिल रहा है। अच्छा, तो इसलिए फर्क है। कैसे देख रहे हैं इसमें योग्य चेहरे हैं, पर वो इतने योग्य नहीं है कि वो आज के भारत को संभाल सके। देखिए वही मैं जो उनको मौका भी नहीं दिया जाएगा। जिन योग्य चेहरों की आप बात कर रहे हैं उनको मौका भी नहीं दिया जाएगा। उनको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि उनसे ऊपर करप्ट लोग हैं। भैया आप 30 सेकंड मांग रहे थे, मैंने दिया आपको 30 सेकंड, लेकिन बात 30 सेकंड में खत्म होनी चाहिए। 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ कि अभी जो आम आदमी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, जो माहौल देखने को मिला, अभी संजय सिंह पदयात्रा कर रहे थे, तो संजय सिंह पदयात्रा करते खुद माइक से नारा लगा रहे हैं, और मैंने ये देखा कि उस पदयात्रा में सिर्फ माला जो है गले में संजय सिंह और प्रत्याशी, और कोई कांग्रेस का नेता न दिखा, न कांग्रेस का झंडा दिखा। तो ये कहीं ना कहीं असंतोष कांग्रेस में है जो इन्होंने गठबंधन कर दिया, और गठबंधन के साथ जो टिकट का वितरण किया, जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट ना दिलवा करके, तो इस असंतोष की वजह से जो है ना, ये समझ लीजिए कि 7 की 7 सीट पे कांग्रेस भी हार रही है और अरविंद केजरीवाल भी हार रहे हैं। 56% दिल्ली की आंकड़ा दे रहा हूँ, दिल्ली का आंकड़ा 2019 में लोकसभा चुनाव में 56% वोट भाजपा को मिला था, 22% वोट कांग्रेस को। बता रहा हूँ 56% भाजपा, 22% कांग्रेस। वही लोग हैं, वही लोग हैं। सुनो, ये वही लोग हैं। जब नहीं, ये भाई जो कह रहे वो जमाना गया। अरे अभी मोदी का जमाना है। जैसे जैसे मतगणना होगा ना, 12 बजे के बाद इनके नेता कहेगा ईवीएम बेवफा थी, ईवीएम बेवफा थी। आपके नेता? हाँ, किसके नेता? ईवीएम बेवफा थी कि नहीं? ये वो तो बेवफा ही थी और रहेगी। जब कर्नाटक चुनाव जीत जाते हैं ना, जब हिमाचल जीत जाते हैं, तब जनता की जीत है, तब बेमानों की जीत नहीं होती है। ये वही हैं
रातों रात या उम्मीदवार गायब कर दिए जाएंगे या पर्चा कैंसिल कर दिए जाएंगे। अभी आप देखे होंगे यहाँ पे इंदौर में हुआ, एमपी के ये क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते, नहीं कौन सा, खजुराहो में हुआ, सपा प्रत्याशी का नामांकन ही कैंसिल कर दिया गया। इतना डर है इनको। अरे भाई डर क्यों है? कांग्रेस प्रत्याशी को खुद ही छोड़कर छोड़ के जाएंगे क्यों? आज आप देखी होंगी, डर तो कांग्रेस के प्रत्याशी को होगा, तभी तो छोड़ तो आज रातों रात जीतू पटवारी और सही नहीं है। जीतू पटवारी और एक उम्मीदवार वो कैंडिडेट के ऊपर 376 का मुकदमा कायम करा दिया गया रातों रात। अभी तक कहाँ गए थे आप? तो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना खुद पे कि जनता और जो कल भाग के गए ना, 15 साल पहले का 307 का केस ओपन कर दिया गया। तो 15 साल पहले आप कहाँ थे? मर गए थे क्या? आज आप कर रहे हो कि डर दिखा रही है। डर फुल डर, क्योंकि एक ऐसे करेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं उनको बात तो पूरी करने दो। मोदी का डर होना चाहिए, मोदी का डर मोदी होना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, क्यों आ रहे हैं? मोदी ही आएगा। ये क्या तरीका है? यही तरीका है। आप आगे क्यों आ रहे हो? जैसे इनके उम्मीदवार हैं, जैसे इनके आपके प्रधानमंत्री है, वैसे आप भी करेंगे ना। लड़ना तो इनको आता है। अभी मरवा देंगे, उठवा देंगे, क्या करूंगा? बोल रहे हैं। अरे ऐसा है, ये फ्री रेवरी वाले हैं, इनको काम नहीं दिखता है मोदी का। काम और मोदी इस देश का नेता नहीं काम तो बताओ। है, मोदी दुनिया के नेता है। ये देखो ना, ये देखो ना, वो देश का भाई पूरे विश्व का नेता है वो। मोदी का मुकाबला करोगे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक इंसान की वैल्यू 5 किलो गल्ला तो एक बालेर खाता है मुर्गा। पहले मानसिक गुलाम, अब शारीरिक गुलाम बना रहा है, और लोग बनेंगे। कैसे? और इनके राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए सालाना देंगे और कहते हैं 80 करोड़ गरीब है। 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़। 80 लाख करोड़, अब 5 साल में 400 लाख करोड़। खाली एक चीज में बजट देने को तैयार हो, कहाँ से लाओगे? इटली से लाओगे या नानी जी क्या से लाओगे? ये जो मोदी के जमाने में लेके भागे हैं ना, उनसे कलेक्शन करेंगे वो। कह रहे जो रेल लेके गए उसी से कलेक्शन। 400 लाख करोड़ मैम, कितना बजट है देश का? करेंगी ये बात कर रहे हैं, ये मानसिक गुलाम बना रहे हैं, ये राहुल गांधी जी बना रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं देश का संपत्ति का सबसे पहला हक माइनॉरिटी का, ये बांटने का काम कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आया तो रोड़ा, पत्थर, गोली चलाना, किसी का जमीन हड़पना, समझे, और बम चलाना, सारे बंद कर दिया। अच्छा। समझे। और जो आदमी रोड़ा पत्थर चलाता था, उसका दुकान जो बंद हो गया है, इस करके उसको खिला। कहते हैं जो मतलब सीधे तौर पे अंकल कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी होती थी। देखिए, पत्थरबाजी कब मारी गई मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने नहीं सुन लिया। अंकल पूछ रहे हैं कि कब हुई बंगाल में एक मिनट भाई साहब, बंगाल में विदेशी हथियार, पिस्तौल, बम, संदेश खाली में इतना पकड़ा गया है बांग्लादेशी सबको, सब मत पूछिए। अभी कहीं पकड़ा गया, पकड़ा नहीं क्या? जरा चैनल खोल के देखिए, जरा पूछिए 2004 से 14 तक कांग्रेस ने कितने किलोमीटर हाईवे बनाने का काम किया? एक मिनट, आपके बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस ने सवाल का जवाब दीजिए। हाईवे नहीं बनाया। एक मिनट, जिस स्कूल में आप शायद पढ़े होंगे वो स्कूल कांग्रेस की दिन होगी, और आपने बात किया हाईवे की ना। मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, मैं तो बाहर का हूँ, एमपी का हूँ, बट इन्होंने जहाँ जहाँ रास्ता बनाया होगा ना, 5-5 फीट का जर्क होगा, 5-5 फीट जर्क होगा। और यकीनन दिल्ली शहर छोड़ने के बाद अगर आप लंबा ड्राइव करेंगे तो समथिंग 5 फीट का जर्क होगा रास्ते पे। रोड बनाने का आपने काम किया कहाँ? बनारस ब्रिज गिर जाती है। अच्छा चलिए, तमाम मुद्दों पे बात होगी। हमारा सवाल एक ये था कि जो इस्तीफे का दौर और जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल जो हो रहे हैं, क्या उससे बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को, गठबंधन को नुकसान? देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा, और मुझे लगता है नुकसान होगा। अच्छा, तो फिर क्योंकि देखिए क्या होता है, छोड़कर जा रहे हैं ना। देखिए क्या होता है, अगर आपको ही 4 लोग मारने लगे हैं पे, तो आप माइक छोड़ के भाग जाएंगी। भागेंगे नहीं भागेंगे? आप बताइए, क्या कोई अपनी जान थोड़ी दे देगा?
पद के चक्कर पे। अब सोचो, पहले 15 साल पहले का मुकदमा आज आप रीओपन कर रहे हो। देश बड़ा है या बीजेपी और कांग्रेस? देश बड़ा है भैया। तो हम इस बात पर लड़ क्यों रहे हैं? हमें नहीं, ये लड़ रहे हैं। हमें देश के लिए वोट करना चाहिए, ना कि बीजेपी के लिए, ना कि कांग्रेस के लिए। देश कौन बढ़िया चलाएगा, ये भी तो सवाल है। देश कौन बढ़िया चलाएगा, इसका जवाब एक अकेला मैं नहीं दे सकता। ये सब आपसे ले लेते हैं, फिर और से भी ले लेंगे। मेरे हिसाब से अभी तक तो भाजपा सरकार ही चला सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास इस टाइम पर ऐसा कोई चेहरा नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई कैंडिडेट नहीं है और नेतृत्व करने वाला, सरकार का नेतृत्व करे ऐसा कोई आदमी है नहीं। इंडिया गठबंधन। और देखिए, नाम बता दीजिए कौन चलाएगा, हम फाइनल आंसर बता देंगे कि कौन चला जाते हैं तो भी एक साल के लिए पीएम बनेंगे। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कहीं चांसेस है इंडिया गठबंधन के? नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। अगर वो चांसेस आते हैं, अगर वो चांसेस आते हैं तो इतना बड़ा गठबंधन जिसके अंदर खुद ही इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं, वो देश के डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करेगा? मैं बताऊं देखो, आप जो बात कर रहे हो महागठबंधन का, ठीक है, उसमें कितनी पार्टी के जो अध्यक्ष उसमें लीड कर रहे हैं, मेरी बात बताओ पहले आप। तो आप बताइए, कोई बीजेपी नहीं, मुझे आप बताइए ना। कोई कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी 129 पार्टी से गठबंधन किया है ना, क्षेत्रीय पार्टी से किया है। किसी भी एक मिनट आपने बीजेपी बता दिया, कांग्रेस एक मिनट बता रहा हूँ, दोनों किए हैं। कांग्रेस पार्टी में जितने भी उसमें जो अध्यक्ष है ना, जितनी पार्टी के, एक भी नेता उसमें से, अरे सुन लो भाई, एक भी नेता ने इस भारत देश के लिए कुछ भी नहीं करा। एक भी नेता ने, जितने भी भारतीय हो, जितने भी इंडिया गठबंधन में जितने भी है, सारे परिवार की बात आपने करा, आपने परिवार के लिए करा, अपने घर के लिए करा। मोदी ने किसके लिए करा? मोदी ने अपने लिए करा, अपने लिए किया है और किसी के लिए कुछ नहीं। एक मिनट भैया, मैं बता रहा हूँ। देखो ना, मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ ना या बीजेपी की तरफ से। मैं दोनों की अभी बुराइयां और दोनों की भलाइयां बता दूंगा। कांग्रेस ने 2000 हमारी जीडीपी कौन से नंबर पे थी जब कांग्रेस आई थी? 2004 में 11वें नंबर पे। कांग्रेस ने कहाँ लाके खड़ा किया? कहाँ पे? 11 नंबर पे थी उस टाइम तो। नहीं, लाके कहाँ खड़ा किया? 11 नंबर पे थी। 11 से 11 पे खड़ा कर दिया। अभी मनमोहन जी की इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ाई जाती है लंदन इकोनॉमिक्स स्कूल में भाई साहब, ठीक है। यूँ नहीं कह सकते कि इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी किया, हम कहेंगे बीजेपी ने भी किया। बीजेपी ने, हाँ, मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टर के टाइम में हुई है, कभी किसी की नहीं हुई। लोग बताओ क्या कहते थे? माता जी प्राइम मिनिस्टर की लोग इज्जत नहीं करते थे। उससे तुम क्या चाहोगे? कहने का मतलब वो एक डब्बी प्राइम मिनिस्टर था जिसका काम ये था कि जो आप बोलोगे मैं हाँ करूँगा, बस। प्रधानमंत्री बताया भाई साहब, जमी था या समी था, जो भी था, ठीक है, मगर जीडीपी को अच्छा किया कि नहीं? गरीबी से देश को निकाला था कि नहीं? ये बताइए भाई साहब। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जीडीपी उभरी थी कि नहीं उभरी? आज मेरे को एक चीज बता दो, हिंदुस्तान का आदमी दुनिया के किसी भी कंट्री में हो सेफ है। बिल्कुल सलाम। सुन लो मेरी बात, पहले अपने ही देश में सेफ नहीं था, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। यूपी की हालात, अरे बात छोड़ो यार, तुम यूपी की हालात बता दो। मेरी बात का जवाब दो, मेरी पहले बात का जवाब दो। मैंने यामा में नौकरी करी है, 6 बजे के बाद ये तुम्हारा नोएडा के अंदर आदमी नहीं निकल सकता था, लेडीज की तो बात ही छोड़ दो। अमेरिका, रूस, चाइना, इंग्लैंड सब देश पागल थोड़ी है जो मोदी को कह रहे हैं। मोदी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि इसके जैसा नेता कोई नहीं होगा। ये बात स्टेटमेंट उन्होंने खुद बोली है कोरोना के टाइम में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। मणिगढ़ में इन्हीं की सरकार है, जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट मणिगढ़ में, मणिपुर में, हाँ, उनकी एक फौजी की वाइफ को नंगा घुमाया जा रहा है। आप बात करोगे तो कहे की बात कर लोगे आप। और जो आपने बात किया ना, काम क्या किया, यहाँ पे जितने लोग होंगे तो जितने लोग अगर स्कूल पढ़े होंगे तो वो कांग्रेस की दिन है, बीजेपी ने कोई अलग से काम नहीं कर दिया है। मतलब एक मिनट, ये बोल रहे कांग्रेस की देन है, मतलब उस जमाने में हमारे माँ बापों ने मेहनत ही नहीं करी होगी। स्कूल की बात कर रहे हैं तो सरकार ये होता है, स्कूल के कोई एहसान कर दिया क्या? कोई भी सरकार एहसान करके हम सत्ता पे लेते क्यों? अपना ही अभी जो बीजेपी कर रही है वो भी तो एहसान नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है एहसान, बिल्कुल नहीं कर रही है। हाँ, पर लेकिन उसको जो हमने बनाया है वो अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के राज में बताऊं, ये बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़वाने के अलावा इस देश में कुछ नहीं किया। घर मिलने के लिए मिलते 1.5 लाख रुपए,
ठीक है सुनो, वो किसके अकाउंट में जाते थे? वो पंचायत के, और पंचायत ऐसा बन जाता था ना जैसे कि हमारा बाप दादा हो, सर वो पैसा है हमारा, ऐसा है ना अभी पान खा रो सुबह आना। ये उन्हीं की सरकार है। पिलर का होता, पिलर गड्ढा ना, गड्ढा नहीं खाना जाता। इनके सेक्रेटरी सरपंच पूरे पैसे डका जाते हैं। बात करेंगे पहले वाली, आज की बात करो आप ना, आज क्या हो रहा है देश में। राहुल जी सपने में आए, आखिरी सवाल, राहुल जी सपने में बड़े दर्द में थे। मैंने बहुत सारी राय दी, दर्द को पंक्तियों में बयां कर देता हूं। उनका दर्द क्या था सुन लीजिए थोड़ी सी भैया। बहुत सारी सलाह दी, लेकिन दर्द जो था उसको पंक्तियों में बयां कर देता हूं। मैं चूंकि कवि और लेखक हूं। अच्छा जी। कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया। पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक पता, अब सुन लीजिए, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की थी गलती। मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। कंक्लूजन देता हूं कि राहुल जी ने अंतिम में कहा, द्विवेदी जी, काश मेरे पिताजी और मेरी दादी जी ने सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, तो आज भारत देश के जिस कोने में जा रहा हूं, इस देश के सनातनी हमको दुत्कारते नहीं कि राहुल भागो, तुम्हारा हमारे लिए कोई काम नहीं। यहाँ हमारा दुत्कारने का मतलब राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। देखिए क्या होता है, आपने बोला राहुल कुमारे रह गए, मैं मानता हूँ कुमारे रह गए, कम से कम अपनी मोदी जी की तरह धोखा तो नहीं देख चले गए। अरे अपनी बीवी को धोखा देंगे भाई, मुझे मारना वारना नहीं है यार। मैं क्योंकि आपके देखिए मैं आपके राज्य से नहीं हूँ, मैं एमपी से हूँ, मुझे मारना वारना नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है, नहीं जब मोदी लोग नहीं बोला धोखा दे, सुनिए देखिए क्या होता है, क्या होता है, आप अगर पारिवारिक अगर बातें देखी जाए तो आप अगर बीवी को मार देंगे तो समाज बहिष्कार करेगा आपका। आपने तो उस औरत को छोड़ दिया जिसके साथ आपने फेरे लिए थे। बात करेंगे आप राहुल की, हिंदू धर्म के नाम पे चंदा आप लेते हैं गाय काटने वालों से, और आप, अरे मैंने नहीं दिया ना, मैंने नहीं दिया, आपने लिया। तमाम सवाल लोगों के जहन में है। बीजेपी को कितना फायदा है, इंडिया गठबंधन को कितना फायदा है, ये आप सुन चुके हैं। अभी भी पीछे जो है वो कांग्रेस और बीजेपी चल रहा है। जनता की अलग अलग राय है चुनाव को लेकर, पार्टियों को लेकर, लेकिन इस बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसके नतीजे जो सामने आएंगे वो सच में देखने लायक होंगे। क्योंकि अपने अपने दावे, जो जिस पार्टी का समर्थक है वो अपनी अपनी पार्टियों के दावे कर रहा है, लेकिन वो दावे कितने सफल रहते हैं ये चुनाव के नतीजे ही साफ कर पाएंगे। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ आपकी क्या राय है? कैमरे पे आकर इतनी जो इनका कहें कि एक्साइटमेंट जो है वो काफी ज्यादा है। हालांकि जब सवाल पूछे गए थे तब ये खामोश हो गए थे, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो अच्छी खासी कैमरे पर देखने को मिल जाता है। यानी कि जब काम की बात होती है तब खामोश हो जाते हैं, ऐसी इनकी एक्साइटमेंट जो है वो चलती रहती है। चलिए बहुत हो गया है मस्ती मजाक, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।